हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फोर्थ के जनरल इंग्लिश में देखो यूनिट 20 जिसका नाम है जेंडर 2। तो जेंडर जो है वो क्या है इसके बारे में आपको दिया हुआ है। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। मिस पांडे इज़ आवर टीचर, मिस्टर शाह इज़ आवर टीचर, वी आर गर्ल्स, वी आर बॉयज़। तो यहाँ पे देखो दोनों ही टीचर है, लेकिन ये मिस पांडे है और ये जो है वो मिस्टर शाह है। तो हम गर्ल्स हैं और हम बॉयज़ है। तो यहाँ पे जेंडर जो है वो आपको दर्शाया गया है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है तो दोनों का जेंडर जो है वो भी अलग होगा। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ है तो दोनों की प्रोनाउंस भले ही सेम हो लेकिन इसकी जेंडर जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेम है लेकिन उन लोग का जेंडर अलग है। We see from the first two sentences that the non-teacher indicated both a male and a female। कि जो टीचर नॉन जो हमें दिया हुआ है वो इंडिकेट है ही, लेकिन दोनों जो है वो किसके लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। द वर्ड्स मिस एंड मिस्टर टेल अस वेदर द टीचर इज अ मेल और अ फीमेल। कि मिस्टर और मिसेस हमें दिया हुआ है तो इससे हमें पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। सिमिलरली द प्रोनाउंस वी इन द थर्ड फोर्थ सेंटेंस इंडिकेटेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। की उसी जैसे ही जो प्रोनाउंस वी दिया हुआ है तो वो भी दोनों के लिए सेम ही है। We can know whether the word we stand for male and females with the help of the words by boys and girls। कि boys और girls जो है दोनों की जगह पर भी आपको दिया हुआ है। Learn noun and pronoun which indicate both male and females are of common gender। तो जैसे गर्ल और बॉय दोनों के लिए जो जो यूज़ होते हैं तो उन वर्ड को जेंडर कौन सा बोलते हैं, कॉमन, यानी कि सब में यूज़ होने वाला। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, डॉक्टर, फ्रेंड, आई, वी, यू एंड दे। तो स्टूडेंट अगर हम बोलेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं होता कि वो गर्ल ही है या बॉय ही है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है वो भी ऐसे ही है, दोनों के लिए हम यूज़ कर पाते हैं। नेम ऑफ लाइफलेस थिंग्स एंड प्लांट्स इंडिकेट नीदर मेल और फीमेल। कि ऐसी चीज़ें कि जो को लाइफलेस है यानी कि जो जिंदा नहीं है ऐसी, और प्लांट है तो ये सभी जो है वो ना ही मेल में आएंगे ना ही फीमेल में। दिस नॉन्स आर ऑफ नेचर जेंडर। कि ये जो है वो नेचर जेंडर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्री, टेबल, पेन एंड रूम। नाउ एक्सरसाइज 1 इन द सेंटेंसेस अंडरलाइन ओनली द नॉन दैट वी आर कॉमन जेंडर। कि जो कॉमन जेंडर है उसके नीचे ही अंडरलाइन करो। तो फर्स्ट है वो इज़ दिस पर्सन। कि ये पर्सन कौन है, तो यहाँ पे व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है उसमें हम किसी की भी बात कर सकते हैं, इसीलिए पर्सनल के नीचे अंडरलाइन है। माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मेरी एंड माला। तो देखो मेरी और माला दोनों जो है वो गर्ल का नाम है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि वो है वो फीमेल है, लेकिन फ्रेंड जो है वो कॉमन जेंडर है कि वो किसी के भी लिए हम यूज़ कर सकते हैं। द डॉक्टर केम टू द सी द पेशेंट। तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही कॉमन है, क्योंकि डॉक्टर में भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं और पेशेंट जो है वो भी दोनों के लिए यूज़ होता है। द चाइल्ड इज़ प्लेइंग मेरीली। बच्चा जो है एकदम हैप्पीली मेरीली खेल रहा है। तो चाइल्ड है तो चाइल्ड में बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी, इसीलिए यहाँ पे चाइल्ड जो है वो कॉमन है। अब सर्वेंट डिड नॉट कम येस्टरडे। हमारा सर्वेंट कल के दिन नहीं आया था, तो सर्वेंट जो है वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। द वर्कर्स रिफ्यूज टू ओबे देयर मास्टर। वर्कर जो है वो रिफ्यूज़ है कि अपने मास्टर को ओबे करे या नहीं। तो मास्टर जो है वो यहाँ पे मेल जेंडर है, लेकिन वर्कर्स जो है वर्कर्स में गर्ल या बॉय दोनों ही आ सकते हैं, मेल फीमेल, इसीलिए ये कॉमन है। माई सेक्रेटरी इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंटली पर्सन। तो सेक्रेटरी और पर्सन दोनों ही जो है वो कॉमन है। पीपल गैलेंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। तो पीपल और प्रेसिडेंट दोनों ही यहाँ पे कॉमन है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2। अंडरलाइन ऑल द नॉन इन द सेंटेंसेस एंड देन क्लासिफाई देम इन द टेबल गिवन इन पेज 34। कि नीचे आपको जितने जितने जेंडर है वो सभी जेंडर को पहले अंडरलाइन कर लो और उसके बाद उसे क्लासिफाइड करो। तो द गर्ल डांस वेरी वेल, दैट स्टूडेंट केम लेट, द किंग रिलीज द प्रिजनर, द एक्टर soon became popular, the typist typed all the letters, his nephew and niece went to Paris, the lioness jumped out of the cage, my assistant drew the map for me, I know his father and mother, the queen asked her minister to buy her ring.
तो गर्ल जो है वो यहाँ पे फीमेल के लिए है, स्टूडेंट तो कॉमन जेंडर है, किंग तो मेल में आएगा, प्रिजनर यानी कि मेल भी नहीं और फीमेल भी नहीं, जो चीज़ें जो है उसके अंदर आएगा कॉमन नन है, एक्टर जो है वो मेल में आएगा, टाइपिस्ट तो कोई भी हो सकता है कॉमन है, लेटर्स तो एनीथिंग में आएगा, नेप्यू और नीस तो नेप्यू जो है वो मेल जेंडर में, नीस जो है वो फीमेल जेंडर में, लाइनेस यानी कि फीमेल जेंडर, केज यानी कि चीज़ है इसलिए नेदर मेल नो फीमेल, असिस्टेंस तो कोई भी हो सकता है मीन्स की कॉमन, मैप तो चीज़ है, आई तो आई जो है वो कॉमन है लेकिन फादर और मदर दोनों जो है वो मेल और फीमेल में आएंगे, क्वीन यानी कि फीमेल, मिनिस्टर यानी कि कॉमन जेंडर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों में अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट देखो पीछे का बॉक्स, तो जो जेंडर हमने अंडरलाइन किया था उसे यहाँ पे हमने क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट में है गर्ल तो फेमिनाइन जेंडर, सेकंड स्टूडेंट कॉमन जेंडर, किंग मैस्कुलाइन जेंडर, प्रिजनर कॉमन जेंडर, एक्टर मैस्कुलाइन जेंडर, टाइपिस्ट कॉमन जेंडर, लेटर्स न्यूट्रल जेंडर, नेप्यू स्किलर जेंडर, फादर स्किलर जेंडर, नीस एंड लाइनस मदर और क्वीन तो चारों ही जो है वो फीमेल जेंडर में आएगा, असिस्टेंट आई एंड मिनिस्टर तो तीनों ही कॉमन जेंडर बनेगा, यहाँ पे केस मैप एंड रिंग तीनों चीज़ें हैं इसलिए इंटरजेंडर में आएगा। तो बॉक्स जो है उसे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो और लर्न कर लो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे का यूनिट।